20 साल एचआर में, हजारों हजारों इंटरव्यूज, हजारों कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए। कंपनीज में रहते हुए मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनको समझने की कोशिश की, उनके स्किल्स के अलावा कि उनमें ऐसी क्या बात है। स्किल्स तो वो ऑलरेडी अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में दिखा चुके हैं, अपने को प्रूफ कर चुके हैं। मैं यहाँ इंटरव्यू स्टेज पे जो कैंडिडेट आए थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ से सिलेक्शन या रिजेक्शन या एचआर का इनपुट मायने रखता है। वहाँ एक मैंने पैटर्न देखा जो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट में कॉमन था, सबके पास था वो। और वो आईक्यू नहीं था, इंटेलिजेंट कोशिएंट वो नहीं था, डिग्री नहीं थी, कनेक्शंस थे ऐसा भी नहीं बोलूंगा, कुछ और था। और वो कुछ क्या था, आज मैं पहली बार ये बात आप लोगों के साथ ओपनली शेयर कर रहा हूं। जब आप एचआर करियर में होते हैं तो आप एक बड़ी अजीब सी पोजीशन में होते हैं। अजीब सी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो आप सब कुछ देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते, या जो बाहर से नहीं दिखता। बाहर से क्या नहीं दिखता? जैसे किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन मैंने किया, उसने कंपनी ज्वाइन की, वो किस हद तक ग्रो कर पाया, कौन ज्वाइन करने के बाद अटक गया, क्यों अटक गया। और 20 साल में एक चीज, खास करके एक चीज, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक चीज मैंने रिपीटेडली देखी, लगातार देखी। उनमें एक बात थी, वो बात क्या थी? जो लोग आगे आए, जो ग्रो कर गए, ऐसा नहीं था कि वो नेसेसरीली बहुत स्मार्ट थे या ओवर क्वालिफाइड थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्मार्ट होना, ओवर क्वालिफाइड होना आपके प्रोफाइल को स्ट्रांग करता है। वो एक इनपुट है, एक बेस है, एक क्वालिफिकेशन है जो आप दूसरों के मुकाबले आपके पास ज्यादा है। टिक बॉक्स में एक टिक एक्स्ट्रा हो जाता है अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो। लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी क्या थी? वो कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन थे। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, आप इसको साइनोनिम भी कह सकते हैं, समानार्थी वर्ड भी कह सकते हैं। और वो जो क्वालिटी है ना, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ये क्वालिटी आपके पास नहीं है तो ना ही आप कंसिस्टेंट रहेंगे और ना ही आप डिसिप्लिन रहेंगे। और वो क्या चीज है? वो ये है, आप अपने डिस्कंफर्ट को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब आप जानते हैं कि मैं कहाँ पे वीक हूं और मुझे इस एरिया को स्ट्रांग करना है अगर मुझे ग्रो करना है तो। वैसे ये सुनने में बहुत जनरल लगता है, और इस थ्योरी को आप लाइफ के किसी भी स्पेक्ट्रम में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोच के देखिएगा जरा, क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। अब जिस क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम तो आपने सुन लिया, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। यहाँ पे ये क्वालिटी मुझे 3 तरह से इंटरव्यूज करते वक्त दिखी है। पहली क्वालिटी, वो लोग जो अपने फेलियर को एक्सप्लेन नहीं करते, जो असफल हो जाते हैं वो अपने फेलियर को एक्सप्लेन नहीं करते, वो उनसे सीखते थे।
इंटरव्यू में जब भी मैं उनसे पूछता था कि आपकी सबसे बड़ी असफलता या फेलियर क्या है, दो तरह के जवाब मेरे पास आते थे। एक एक लंबी एक्सप्लेनेशन, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं था, फैमिली बर्डन, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं जो भी एक्सक्यूज के तौर पे अगर आप उसको देना चाहें, बहानेबाजी जिसको बोलते हैं, सुनने में जरा कड़ा शब्द लगता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और दूसरों से जब मैं पूछता था कि आपकी असफलता, सबसे बड़ी असफलता से आपने क्या सीखा, या फिर क्या क्या वो सफलता कौन सी थी, तो उसका एक जवाब बहुत ही तर्कसंगत, व्यवहारिक निकल करके आता था। वो ये कहता था कि मैं पहली बार इंटरव्यूज में बैठा, मुझे पता लगा कि शायद मैं अच्छा से बोल नहीं रहा, अपने स्किल्स को बता नहीं पा रहा, मुझ में आर्टिकुलेशन नहीं है, तो उस चीज को मैंने इम्प्रूव किया। ये जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने समझाने के लिए रखा है। और उन कमियों को दूर करके जब मैंने दूसरी इंटरव्यूज, तीसरी इंटरव्यूज पे बैठा, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और यही चीज मैंने पकड़ ली। जब मुझे प्रोजेक्ट असाइन होता था, उसमें मैं फेल होता था, तो मैं सीखता था कि ये आखिर इसमें ऐसा था क्या जिस वजह से मैं फेल हो गया, और वो मेरा एक नेक्स्ट स्टेप जाने का एक जरिया बनता था। अब दूसरी दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो अपने कंफर्टेबल होने से डरते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा है, वो कंफर्ट जोन में जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है, ये सब हम भी जानते हैं, हमें भी बताया गया, सिखाया गया, हमारे भी खुद के अनुभव हैं। लेकिन बात यहाँ पे उन लोगों की हो रही है, मैंने उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो जो जिंदगी में सक्सेसफुल रहे हैं सच मायने में, सही मायने में, तो वो कंफर्ट जोन में जाने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी कंफर्ट आएगा ना, जिंदगी स्थिर हो जाएगी, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्टेगनेंसी हमेशा आपको रोक देती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पानी अगर कहीं ठहरा हुआ है ना, तो वो आपके काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सड़ांध आने लगती है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। और जितनी देर तक वो पानी स्टैग्नेंसी वाली पोजीशन में रहेगा, स्थिर रहेगा, वो डे बाय डे खराब होता जाएगा। इसलिए पानी बहता हुआ बहुत ही अच्छा माना जाता है। सेम सेम प्रिंसिपल है, सेम थ्योरी है। लाइफ में ग्रो करना है, आपको नई नई चैलेंजेस लेनी होगी, सीखना होगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जहां आप स्टैग्नेंट हो गए फिर आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। गारंटी इस बात की जरूर है कि आप फेल तो पक्का होंगे। तो चॉइस आपकी बनती है इस इस कैटेगरी में स्पेशली। अब लास्ट और तीसरी कैटेगरी, जो मेरा अनुभव है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने रिलेशनशिप पे, नेटवर्क पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनको ये अच्छे से पता होता है कि मुझे किस नेटवर्क का हिस्सा बनना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरक्की में मुझे मदद करेंगे, बजाय इसके कि वैसे नेटवर्क को चुनना जो मेरे तरक्की में बाधा, ब्लॉकेज बन जाए। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसका फायदा उन्हें तब होता है जब वो किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, तब यही नेटवर्क उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। वैसे एक कहावत भी है, आपने भी सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। और एक चीज और,
एक बात और, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं इस बात को आप लोगों के सामने कबूल करता हूं। ये पैटर्न मैंने लोगों में तो देखा ही, मैंने खुद में भी देखा है। जब जब मैं अच्छे लोगों के नेटवर्क में रहा, मैंने ग्रो किया, और जब जब मैंने उन लोगों का चुनाव किया, वैसे लोगों का नेटवर्क को चूज किया जो सिर्फ मुझसे बेनिफिट लेना चाहते थे, तब तक मैं अटक गया, तब तक मैं रुक गया और गिर भी गया। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है जो आप लोगों के सामने मैं ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि ये जो क्वालिटीज है ना, हम दूसरे में तो देखते ही हैं, हमें खुद पे भी देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। वैसे भी आज इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मुझे एकदम से याद आ रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूं। जब तक आप अपने पास कुछ रखेंगे नहीं, तब तक आप किसी को दे नहीं पाएंगे। तो देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और कुछ होने के लिए आपको ये सब क्वालिटीज आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। आपके पास होनी चाहिए ये सारी क्वालिटीज, तभी आप अपने फैमिली को दे सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं, या पूरे संसार को दे सकते हैं। तो पहले आप जमा कीजिए, तब डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए। और ये एक दिन की बात नहीं है। आज हमने सोचा, आज एकदम एक्साइटेड हैं, बस कर ही देंगे आज तो। ये डेली चॉइस है। डेली आप देखिए कि आप क्या करते हैं। आपके पैटर्न आपके सामने ओपनली स्टेप बाय स्टेप सामने आ जाएगा। आजमा करके देखिएगा। आज अगर किसी अच्छे लोगों से आप मिलते हैं, देखिए आपको मूड कितना अच्छा होता है, आपको मन कितना अच्छा होता है। अगर आप किसी को कुछ दे पाए तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि आज आपने किसी को कुछ दिया, सही मायने में कुछ दिया। तो या फिर आप कुछ अगर नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, देखिए आपको मन कितना खुश होता है। रिलेट कर पाए होंगे, आई एम श्योर आप रिलेट कर रहे होंगे। कमेंट में लिखिएगा जरूर, और ये सवाल डेली पूछिए, खुद से पूछिए। ये 20 साल का मेरा एचआर का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ बांटने की कोशिश की है, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा जो इस वीडियो से ले जाने की बात है, ले जाने का मतलब सीख लेने की बात है। मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ फायदा उठाने की बात है, तो सिर्फ यही है कि देखिए, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पहुंच गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। उसके ठीक बाद एक आप देखेंगे, एक नई चीज आपके सामने आ जाती है। तो सफलता का कोई लास्ट पैमाना नहीं है। XYZ अगर आपने जिंदगी में हासिल कर ली तो आप सक्सेसफुल हैं, ऐसा ऐसा है नहीं। ऑनेस्टी के साथ अगर देखा जाए, प्रैक्टिकलिटी के साथ देखा जाए, तो ऐसा है नहीं, और ना लाइफ आपको ऐसा करने भी देगी। ये एक वे ऑफ बीइंग है। कमेंट में बताइएगा जरूर, आप इन तीन जो क्वालिटीज मैंने बात की है, उसमें से आप किसका प्रैक्टिस करते हैं, और कौन सा ऐसा ऐसा क्वालिटी है ऑनेस्टली जिस पे आपको काम करना है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, तब जाकर के मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें पता नहीं कब किसके काम आ जाएं। और ठीक इसी तरह के टॉपिक्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, जो रिफ्लेक्टिव सब्जेक्ट के साथ आपके पास आएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, अगले वीडियो में। टिल देन, stay blessed, stay healthy. See you in the next video.